उसमें जो थोड़ी बहुत सत्संग हुई तो समदम के बारे में हुई। हाँ, ठीक बात है। और आज जो सत्संग हुई तो श्रद्धा के बारे में हुई। तो भाई हमने कहा भाई श्रद्धा के बारे में हम ठीक ठीक जानते नहीं है। ठीक बात है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है टूटा फूटा जानते, पर तो वास्तव में श्रद्धा का जो विषय है वो हम ठीक ठीक जानते नहीं। तो आपस में चर्चा चली कि भाई श्रद्धा का स्वरूप क्या है। ठीक बात है। और पहली बात तो यही हुई कि श्रद्धा के व्यक्ति ने, तो अब बात है आपस में चर्चा चली तो किसी ने कहा भाई श्रद्धा के वे विश्वास ने। अच्छा। जैसे वो विचार सागर में आता नहीं, हम्म सत्य वेद गुरु वाक्य है श्रद्धा विश्वास। हम्म तो श्रद्धा नाम उसी का ही है। ठीक बात है। तो इस जगह पर गुरुदेव फिर भी ये समझ में नहीं आई बात। उसमें जो थोड़ी बहुत सत्संग हुई तो समदम के बारे में हुई। हाँ, ठीक बात है। और आज जो सत्संग हुई तो श्रद्धा के बारे में हुई। तो भाई हमने कहा भाई श्रद्धा के बारे में हम ठीक ठीक जानते नहीं है। ठीक बात है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है टूटा फूटा जानते, पर तो वास्तव में श्रद्धा का जो विषय है वो हम ठीक ठीक जानते नहीं। तो आपस में चर्चा चली कि भाई श्रद्धा का स्वरूप क्या है। ठीक बात है। और पहली बात तो यही हुई कि श्रद्धा के व्यक्ति ने, तो अब बात है आपस में चर्चा चली तो किसी ने कहा भाई श्रद्धा के वे विश्वास ने। अच्छा। जैसे वो विचार सागर में आता नहीं, हम्म सत्य वेद गुरु वाक्य है श्रद्धा विश्वास। हम्म तो श्रद्धा नाम उसी का ही है। ठीक बात है। तो इस जगह पर गुरुदेव फिर भी ये समझ में नहीं आई बात। भाई इस जगह पर ऐसा कह दिया तो फिर ये विश्वास जो शब्द है हम्म इसी को ही श्रद्धा कहते हैं या कोई फिर श्रद्धा का कोई अलग रेश है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और श्रद्धा इसी को ही कहते हैं। तो विश्वास तो हम अनेकों अनेक पर करते हैं। हम्म जैसे पत्नी पति के ऊपर यहाँ करते पर हैं यहाँ या पर माता क्या पिता के ऊपर करते हैं हम। यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर बताया सत्य वेद गुरु वाक्य है। बस बस बस, बात इतनी सी है। सत्य वेद गुरु वाक्य है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। वेद व गुरुदेव के वाक्य सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। इस प्रकार की दृढ़ धारणा का नाम ही श्रद्धा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कौवे से दही की रक्षा करना है, ये माँ बच्चे को कह करके चली जाती है। बच्चे ने सोच लिया भाई कौवा आए तो मुझे ध्यान रखना। अब थोड़ी देर बाद क्या बिल्ली आती है, तो उसने सोचा माँ ने तो ये कहा ही नहीं, श्री गुरुदेव। तो कोई दिक्कत नहीं, माँ ने नहीं कहा तो ये जो कुछ करते करने दे। तो वह माँ के तात्पर्य को समझा क्या? नहीं समझा। तो यहाँ पर वास्तविक बात ये होती है ना, श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करने वाली बुद्धि का नाम श्रद्धा होता है। अच्छा। किसी से हम सत्य का साक्षात्कार कर सके, उस ओर पूर्ण रूप से प्रवृत्त हो जाने का नाम श्रद्धा होता है। तो यहाँ कहा गया है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है, अर्थात वेद व गुरुदेव के वाक्य जो है वो सत्य है। हालांकि ठीक अपने को इसमें समझ में नहीं आ रहे हो, फिर भी इनको ही परम सत्य समझे, अथवा इनके सिवाय किसी के वाक्य को सत्य समझे ही नहीं, महत्व दे ही नहीं। श्री गुरुदेव। तो वैसे देखा जाए तो जागृत अवस्था के अंतर्गत जिन 42 तत्वों के द्वारा व्यवहार चलता है, ये समस्त व्यवहार, समस्त इंद्रियां गुरुदेव की आज्ञा, दिशा निर्देश, नियम के अनुसार ही बढ़ते।
जी गुरुदेव। व्यवहारिक सत्ता हो चाहे किसी भी प्रकार की सत्ता हो, किसी भी जी प्रकार का देश काल क्यों न हो, किसी भी प्रकार का देह क्यों न हो, अवस्था क्यों न हो, जी गुरुदेव। सबको गुरुदेव व वेद की मर्यादा के अनुसार बना ले, इसी का नाम श्रद्धा होता है। होता क्या है कि हम कल्याण तो चाहते हैं, जी गुरुदेव। परंतु यहाँ पर निष्ठा नहीं मना पाते हैं। हम अनेक जगह पर अटके रह जाते हैं, इससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, ऐसे करने से वैसे करने से, ऐसी हजारों हजारों कल्पनाएं जो है अपने में बैठी रहती है। ये कल्पनाएं क्या करती है, अपने को वो श्रद्धा से वंचित कर देती है। जब यहाँ पर कह दिया गया कि वेद व गुरुदेव के जो वचन है वही सत्य है, उसे ही धारण करना है, परंतु हमारा समय अधिकतर देखा जाए तो 99% समय तो दूसरों की सुनने में ही व्यतीत हो जाता है, बिल्कुल सत्य गुरुदेव। दूसरों के वाक्यों को महत्व देने में ही हो जाता है। तो ये क्या है कि वास्तव में श्रद्धा है नहीं। मुझे कल्याण तो चाहिए, परंतु गुरुदेव से ही चाहिए। मुझे समझना तो है, परंतु गुरुदेव से ही समझना है। इस दृढ़ धारणा का नाम होता है श्रद्धा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक बाप के समझो 3 बेटे हैं, जी गुरुदेव। एक नाराज हो जाए तो वह 2 नाराज हो जाए, तीसरा सेवा कर लेगा। बिल्कुल। परंतु एक ही बेटा हो तो तब तो संशय ही है। जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है, यदि उनके पतिदेव नाराज हो जाए तो, तब तो और कोई वेश्यावृत्ति करने वाली उनके एक तो क्या 1000 नाराज हो, उनको क्या फर्क पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो यहाँ पर कहने का मतलब हम अपनी जो अक्ल होशियारियां जो है वो बरोबर लगाते रहते हैं, वो हाथ पैर मारते रहते हैं कि इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य बात तो कहे, जो तत्व जिज्ञासु होता ना जी गुरुदेव। सचमुच में, वह यदि गुरुदेव व वेद वाक्य के सिवाय और किसी की वाणी को महत्व देता है तो समझना चाहिए अभी तक वह सठ संपत्ति से युक्त है ही नहीं। अभी तक उनमें सठ संपत्ति है ही नहीं, और सठ जी संपत्ति नहीं है तो वह सच्चा जिज्ञासु भी नहीं है। बिल्कुल सत्य गुरुदेव। विचार करके देखो, अपन दिन भर आजकल सबके पास में एंड्रॉइड फोन होता है, अब सर्च करके हम क्या क्या सुनते हैं, उनकी सुन ले, उनकी सुन ले, अरे वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत विलक्षण बताते हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। कोई भजन सुनने में रहते, कोई मनोरंजन की बातें सुनने में रहते हैं, पता नहीं कौन क्या कौन क्या कौन क्या करते रहते या नहीं रहते। बिल्कुल करते रहते हैं। इसका मतलब ये सचमुच में सच्चे साधक है ही नहीं। उनकी भी सुन ले, इनकी भी सुन ले, तो फिर किनकी मानना, अपनी मन मर्जी होगी उन्हीं को तो मानेंगे। बिल्कुल जिनके पर मन की कल्पना होगी फिर तो वैसा ही होगा। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ये तो पहले कहना नहीं चाहिए, परंतु संकेत ये होता है कि जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, वो अपने पति से ही पुत्र की कामना करती है, बिल्कुल सत्य और वचन। अन्य जगह पर कामना करती है, तो समझो वह पतिव्रता है ही नहीं। तो यहाँ पर जो केवल और केवल मात्र मुझे सुनना तो है, गुरुदेव से समझना है तो गुरुदेव से, जो कुछ भी करना गुरुदेव से, भले साक्षात ईश्वर भी क्यों ना हो, मेरे को उनसे कुछ भी लेना देना ही नहीं है। वो तो बोले तुरंत जन्म मरण के बंधन से मुक्त करे, परंतु फिर भी मुझे इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो मंथन करके देखा जाए तो हम अपनी दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फेल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सत्य वचन। हो जाते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। तो विशेष बात है।
तो श्रद्धा तो देखा जाए तो वास्तव में इसका बड़ा विलक्षण स्वरूप होता है। समस्त अभिमानों की निवृत्ति का नाम श्रद्धा होता है। और जब अभिमान की निवृत्ति हो जाती है तो वहां पर कहने का मतलब अपने मन का कोई महत्व नहीं होता है। अपनी मान्यता, अपनी कल्पनाएं, अपनी जानकारियां वह सारी की सारी महत्वहीन हो जाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर मन हो, वाणी हो, शरीर हो, इनका कोई महत्व नहीं होता है। जी गुरुदेव। यहाँ पर कहने का मतलब मन, वाणी, शरीर कहने से रहस्य समझ लेना चाहिए कि अपने मन से श्रेष्ठ गुरुदेव का मन है, अपनी वाणी से श्रेष्ठ गुरुदेव की वाणी है, अपने शरीर से श्रेष्ठ गुरुदेव का शरीर है। तो हमें क्या करना, अपने देह में आसक्ति नहीं रखनी, अपनी वाणी को महत्व नहीं देना, अपनी मन की कल्पनाओं में उलझना नहीं है, बल्कि गुरुदेव जिस प्रकार से मन को, वाणी को, शरीर को बनाए रखने के लिए कहते हैं या उपयोग करने के लिए कहते हैं, या जिस प्रकार से इनको हम महत्व आदि दे करके अपने जीवन को धन्य बनाए, ऐसे जब संकेत करते तो अपने को तुरंत उसी प्रकार से अपने को बना लेना होता है। आया ना समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर विचार करना चाहिए सचमुच में हम किसको महत्व दे रहे हैं। यदि अपने मन को महत्व दे रहे हैं तो सच्ची बात यह है कि गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं भले हम सुनेंगे, परंतु महत्व अपने मन को ही देंगे। अपने मन को महत्व देंगे तो क्या होगा, जो हम करते आ रहे वही करेंगे, अनादिकाल से करते रहे वही करता रहेंगे। बस हमारा इससे कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। इसीलिए कहने का मतलब ये श्रद्धा जब जागृत हो जाती है ना, तब सचमुच में किसी प्रकार की कामना रहती ही नहीं। कल रमेश से चर्चा हुई थी तो वो क्या है कि जिज्ञासु बोध को यूट्यूब से सुन करके पूरी को लिख रहे तो कहीं कहीं गड़बड़ होती है, तो वहाँ पूछ लेते कि यहाँ पर क्या शब्द क्या नहीं, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं होती। तो मैंने कहा भाई मैं पुस्तक ही भेज दूंगा आपको, तो आप उसमें से लिख लेना। तो नहीं गुरुदेव, मुझे पुस्तक नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मात्र ऐसे ही करना। पुस्तक का जब मैं अधिकारी हो जाऊंगा तब मेरे को पुस्तक देना, अभी मैं इसके लायक नहीं हूँ। अब किसी को तो पुस्तक की न कहे फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सर्च करके, कहाँ कहाँ से क्या करके पढ़ लेते, सुन लेते, विद्वान बन जाते और समझ जाते। अब हम अपने को कुछ भी करना शेष रहा ही नहीं। तो श्रद्धा किसको कहते हैं इसके बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि बच्चे को किस समय क्या वस्तु देनी, किस समय क्या नहीं देनी है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य बताए। तो श्रद्धा बड़ी विलक्षण होती है। कहने का मतलब सम्यक प्रकार से अभिमान की निवृत्ति हो जाए, समझो उसे ही श्रद्धा कहते हैं। अपने मन के मुताबिक कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए श्रद्धा है ही नहीं। ये अपना एक प्रकार का अपन अब खुद धोखे में ही है, समझते कि हम तो बड़े श्रद्धावान हैं। हालांकि श्रद्धावान तो और ऊंची वस्तु होती है। जब श्रद्धा तो कहते हैं वेद और गुरुदेव के वाक्य जो है यही सत्य है, और श्रद्धावान कहते हैं इनके सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। तो ऐसी दृढ़ निष्ठा हो जाए ना, तब समझो वह वास्तव में सचमुच में श्रद्धावान है। वरना अपन इनकी साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो अपने को यदि घर बैठे ही मौज मस्ती करते हुए, मनोरंजन करते हुए हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो रहा हो तो इनका त्याग क्यों करेंगे, क्यों गुरुदेव की शरण में जाएंगे। धीरे धीरे मन में ऐसी साइकोलॉजी बैठ जाती है, थिंकिंग बैठ जाती है कि अब गुरुदेव को हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमको उनकी कोई आवश्यकता नहीं, उनको होगी तो वो देखते रहेंगे, हमको तो उनकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये धीरे धीरे स्वाभाविक होता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसे जिज्ञासु जो हो वो बड़े दुर्लभ होते हैं। पूर्ण रूप से कहने का मतलब समर्पित जिज्ञासु,
पूर्ण रूप से समर्पित जिज्ञासु का मतलब होता है जैसे मुर्दा होता है ना, उसी प्रकार से उनकी कुछ भी कामना नहीं होती है। बहुत बड़ी विलक्षण बात है गुरुदेव। हाँ, तो इस प्रकार से जो साधनों से संपन्न होकर के, इसीलिए श्रुति माता में जगह जगह पर फट संपत्ति को ही महत्व दिया गया। ये विवेक वैराग्य मुमुक्षुता ये तो बहुत सारों के पास में होती, बहुत सारे लोग उछल कूद लगाया करते, हमारे जैसे विवेकी कोई नहीं है, वैराग्य कोई नहीं है, मुमुक्षु कोई नहीं है, परंतु सत्य कहें तो फट संपत्ति नहीं है, तो ये इनका जो महत्व है 2 कोटि के बराबर भी नहीं होता है। ये विवेक वैराग्य मुस्ताक को लेकर के भटकते रहो 4 खूंट चौगदे भवन में, कल्याण सपने में भी होने वाला है ही नहीं। साधक को केवल फट संपत्ति से युक्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि फट संपत्ति जागृत हो गई तो निश्चित रूप से विवेक वैराग्य मुमुक्षुता उनके अंतर्गत कूट कूट कर भरा हुआ है। और फट संपत्ति नहीं है तो समझ लेना चाहिए विवेक वैराग्य और ये मुमुक्षुता 1 नंबर का ढोंग है, 1 नंबर का पाखंड है। बिल्कुल सत्य वचन है। तो साधकों को केवल फट संपत्ति के बारे में ही विचार करना चाहिए। समदम श्रद्धा समाधान उपराम और तितिक्षा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है श्रद्धा। यदि किसी के हृदय में सचमुच में श्रद्धा जागृत हो जाए, वह श्रद्धावान हो जाए, तो सच्ची बात कहें तो फिर उनको बाकी किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। ये बाकी 5 संपत्तियां उनमें अपने आप ही जागृत हो जाएगी। यदि श्रद्धा सचमुच में है तो उनका मन वश में होना, इंद्रियां वश में होना, भूख प्यास सहन करे तो अपने आप ही होगा। लक्ष्य में भी एकाग्रता हो जाएगी, त्यागी हुई भोगों का भी सेवन उनके लिए यहाँ पर है, कहाँ पर है, उनके लिए कुछ भी नहीं फिर तो। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो श्रद्धा जो है ये ब्रह्मास्त्र है, इसीलिए भगवान गीता जी में स्पष्ट संकेत कर देते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहला सूत्र यही बताया। बिल्कुल। तो ये संसार में एक दूसरे पर जो विश्वास आदि करते, ये सचमुच में विश्वास या श्रद्धा है ही नहीं। क्योंकि विश्वास करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए करते हैं, अंदर से जानते हैं कि अपना कोई प्रयोजन पूरा करना, इसलिए इनको महत्व दे रहे हैं। प्रयोजन पूरा होने के पश्चात ये चाहे कुएं में गिरे, हमको इनसे क्या लेना देना। तो उनके अंतर्गत कहने का मतलब भीतर अनेक प्रकार की वासनाएं बैठी होती है, अनेक प्रकार के विश्वास उनके भीतर पड़े हुए रहते हैं। थोड़ी देर जो सामने मिल जाएगा, अपना कैसा स्वार्थ सिद्ध करना वैसा वो विश्वास जतला देंगे। तो यहाँ पर सचमुच में श्रद्धा का होना ये बड़ी विलक्षण बात है। यहाँ केवल कल्पना वाली श्रद्धा काम नहीं करती। थोड़ी देर के लिए अपन जतला दे बतला दे कि हमारे में श्रद्धा है, हम श्रद्धावान है, और गुरु जी के इधर उधर होते फिर पता नहीं हम अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। सत्य सर्वदा, हाँ बिल्कुल सत्य यही रहे। मैं गुरुदेव मुझे देख रहे, उनकी दृष्टि में मैं हूँ। तो यहाँ पर श्रद्धा को धारण करके फिर श्रद्धावान हो जाए, वो ब्रह्म विद्या का सच्चा अधिकारी होता है। इसीलिए इस सृष्टि में बहुत कम इन्हें गिने चुने ही श्रद्धावान होते, सच्चे जिज्ञासु जो है कोई कोई होते हैं। बाकी तो बाढ़ आई हुई एक तरह से, कोई कमी थोड़ी है। कमी तो नहीं गुरुदेव, जानकारियां तो बहुत है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य बहुत दुर्लभ होता है। और फिर भी ये हो सकता है कोई धारण कर ले, मुझे इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, परंतु इसके साथ में अविद्या की निवृत्ति का जो साधन है वो केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान ही है, ये समझ में आना और दुर्लभ होता है। ठीक है ना।
जी गुरुदेव। हाँ, केवल कर्म से समझ लेना चाहिए कि सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करना बहुत दुर्लभ है। लक्ष्य यदि कोई निर्धारण कर भी ले, अर्थात मुझे इसी जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति करनी, ऐसा दुर्लभ है, और ऐसा कोई कर भी ले तो ये फिर दुर्लभ होता है कि बंधन का वास्तविक स्वरूप समझना, अर्थात हमें विद्या के बंधन से मुक्त होना है या ऐसे ही भटकना, ये निश्चय करना और दुर्लभ वस्तु होती है। और इनसे भी और दुर्लभ वस्तु हो जाती कि हमें शास्त्रोक्त रीति से, अर्थात श्रुति माता के कथनानुसार सत्य का साक्षात्कार करना है अथवा अपनी कल्पना के अनुसार, और श्रुति माता के अनुसार करना हो तो भी एक तो जैसे गुरुदेव हमें तत्व का दिग्दर्शन करवाते हैं उस प्रकार से, या श्रुति माता कह रही वैसे हम खुद दिमाग लगा करके फिर सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के सचमुच में जो श्रद्धावान शब्द जो होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा विलक्षण होता है। इनका रहस्य इतना गंभीर है कि जो सचमुच में कोई श्रद्धावान हुए वे ही इस रहस्य को समझते हैं। बाकी दुर्लभ बात है। तो इसमें तो गुरुदेव फिर जो अपना अपना गुरु है उनकी श्रद्धा उनके प्रति होगी, तो वही तो वेद का ही तो वो बता रहे हैं, परंतु वेद में तो एक कर्म कांड है, कोई उपासना कांड है, ये तो श्रुति माता ही तो वर्णन कर रही है इस जगह पर भी। तो यहाँ क्या संशय है? तो फिर वो तो जो कर्म कांड है, तो कर्म कांड में जो प्रवृत्त होते हैं, यहाँ पर विषय क्या चल रहा है? श्रद्धावान का। श्रद्धावान का श्रद्धावान कौन हो सकता है? जो मल विक्षेप दोष से विनिर्मुक्त हो सकता है या मल दोष से युक्त हो सकता है? मल विक्षेप से विनिर्मुक्त हो। तो यहाँ पर जो तुष्टे साधन संपन्न होने की कक्षा में चल रहे, जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने जा रही, उनका प्रसंग है यहाँ पर। तो यहाँ केवल और केवल मात्र ज्ञान प्रक श्रुतियों का ही वर्णन किया जाएगा। उनमें श्रद्धा होना ही वास्तव में श्रद्धा होती है, वरना फिर तो कचरे में ही तो गिरेंगे और क्या। अंधम तम प्रविशन्ति ए विद्यामुपासते ततो भूयुते तमो एवं विद्यायामृता, अर्थात जो विहित हो चाहे कैसा भी हो उस कर्म में उलझे हुए हैं तो उनको तो नरकों में जाना पड़ेगा, परंतु उसी ऊपर उठ करके उपासना में अटक गए, उसी को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वही अंतिम कक्षा समझ लिया, तो उसे और भी घोर नरकों में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो श्रुति माता उस जिज्ञासुओं का वर्णन करती है जो ब्रह्म साक्षात्कार के नजदीक है। इसलिए यहाँ पर उस प्रत्येक जीव की बात नहीं कही जा रही। हर कोई श्रद्धावान थोड़े हो सकता है क्या? हर कोई तो नहीं हो सकता। हाँ, हर कोई श्रद्धावान हो नहीं सकता है। यहाँ तो करोड़ों अरबों में कोई श्रद्धावान होता, कोई सचमुच में ब्रह्म जिज्ञासु होता, जिसमें समस्त लक्षण पाए जाते हैं, जो अपने मन मुताबिक नहीं बल्कि श्रुति माता के कथनानुसार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का मुख्य अधिकारी होना बड़े गौरव की बात है, और ये बहुत ही दुर्लभ होता है। तो आपके कहने का तात्पर्य ये होगा कि श्रुति माता का जो अनुभव है ना, वो भी गुरुदेव के मुख से जब तक निश्चय नहीं कराया जाता, जब तक हम अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार कर लेंगे तो उसमें भी कामयाबी नहीं होती। यहाँ पर बात ये है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है। कहने का मतलब वेद भगवान को सबसे पहले कथन इसलिए किया गया कि वेद भगवान के कथनानुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का वर्ण करे, और उसके पश्चात गुरुदेव की वाणी ही वेद वाणी होती है। गुरुदेव के सिवाय और कोई वेद वाणी होती ही नहीं। जी जी। हाँ, फिर उपनिषद हो चाहे वेद भगवान हो चाहे कोई क्यों ना हो, ईश्वर ही क्यों ना हो, वह केवल और केवल मात्र गुरुदेव ही है। गुरुदेव के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो पहले वेदवाणी को सत्य समझना, क्यों
क्योंकि वेदवाणी के कथनानुसार हमें गुरुदेव का चयन करना है। और जब वेदवाणी के कथनानुसार गुरुदेव का चयन हो गया तो फिर गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है या नहीं? बिल्कुल श्रुति माता ने कह दिया ये तो श्रुति माता ने कह दिया तो विचार करके देखो, ब्रह्म से बिन कोई वेद होता है क्या? नहीं होता है। ब्रह्म स्वरूपी तो है सब। बिल्कुल गुरुदेव। बस ये निश्चय हो जाए। परंतु फिर भी रहे नहीं, हाँ गुरुदेव तो कह रहे परंतु वेद में ऐसा लिखा वैसा लिखा, तो वो फिर संशयात्मा ही होते हैं। हाँ, वो मन की कल्पना के अनुसार वो सारी की सारी फिर मन की कल्पना होती है। वहां पर फिर जैसी स्थिति होनी चाहिए, जैसी समझ होनी चाहिए, वैसी होती नहीं है। और जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में कोई जाएगा तो उनको श्रुति माता जैसे उपदेश करते हैं, जैसा निर्णय बताते वही तो उपदेश करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। परंतु ये निष्ठा साधकों को हो जानी चाहिए कि जो कुछ है सब गुरुदेव है। परंतु ये है बहुत दुर्लभ। सच्ची बात यह है कि जो केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उस साधक में ही इस प्रकार की निष्ठा जागृत होगी। और जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता, बल्कि अनेक प्रकार की मौज मस्ती मनोरंजन चाहता है, उनकी सचमुच में इतनी दृढ़ प्रीति, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ महत्व, बुद्धि, आस्था, विश्वास आदि कुछ भी होगा ही नहीं। ये विशेष बात है। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो, कुछ भी पूछ सकते हो। तो गुरुदेव सिंह यही है, विद्या की बंधन से निवृत्त होना चाहते हैं और पूरी प्रतिज्ञा कर रखी है, लेकिन ये श्रद्धा है ये पूर्ण नहीं हो पा रही। तो इसके लिए कोई आप अलग से कोई कृपा करके हम भी कुछ इसमें योगदान करें कि हमारी श्रद्धा पूरी हो जाए। हम इसमें समर्थ नहीं हो पाए। हाँ, इसमें बात यही होती है कि सचमुच में अभी जो पहली जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां पूरी नहीं है। ना अल्पे मस्ती सुखम, बताया ना, अल्पे मस्ती सुखम। आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। तो जिस दिन हम इन सबको आत्मा के सिवाय सबको दुख स्वरूप समझ लेंगे, उसी समय इनसे छूटने की तड़पन जागृत हो जाएगी। और जब छूटने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, तड़पन जागृत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हम श्रद्धा से संपन्न हो जाएंगे, पहले नहीं हो पाएंगे। तो पहले इन संसार के समस्त क्रियाकलापों को अच्छी तरह से ठोक बजा के देख लेना चाहिए कि सचमुच में इनमें सुख है या नहीं, आनंद है या नहीं, इनसे हम कृतार्थ हो सकते हैं या नहीं। इसीलिए तो वेद भगवान कर्म क्रम से सर्वप्रथम अपने को गृहस्थ आश्रम में बांध करके सारी की सारी प्रक्रियाएं समझा देते हैं कि संसार दुख रूप है या सुख रूप है। एक बार अच्छी तरह से निश्चय हो गए यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, हम यहाँ कृतार्थ हो नहीं सकते, तो सचमुच में फिर वहां पर अपनी आसक्ति, अमता, ममता पहले जैसी होती थी वैसी नहीं रहेगी। तो सच्चे जिज्ञासु कुल मिला करके सच्चे साधक जो है वो कहीं अटकते नहीं है। परंतु बात यह होती है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को प्राप्त करके भी फिर कीचड़ में पड़े रह जाते हैं। कहने का मतलब वो दृष्टांत बताया ना पहले, पति विदेश से आ गया परंतु फिर भी फोटो की ही पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होती, सच्ची बात कहें तो। यहाँ पर ये पूरा संसार जो है, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, प्राप्त करेंगे, ये सब फोटो ही फोटो है। यहाँ तक कि ईश्वर भी फोटो ही होता है। बाकी संसार के नाते रिश्ते, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार, पति पत्नी, ये सारे के सारे फोटो ही फोटो है। तो कहने का मतलब हम फोटो के पीछे पागल हो रहे हैं या सचमुच में फोटो वाले को महत्व दे रहे हैं। बस इतनी सी समझ किसी के हृदय में धारण हो जाए
तो समझ लो निश्चित रूप से वो बहुत ही जल्दी सच्चा जिज्ञासु हो जाएगा, श्रद्धा से संपन्न हो जाएगा। अभी तक तो गुरुदेव फोटो के ही पीछे पड़े हैं। हाँ, ये तो अब साधकों को अपने अपने दृष्टिकोण से विचार करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम सच्चे साधक है या कच्चे साधक है। यदि कच्चे साधक है तो फिर जीवन सार्थक होने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए अच्छी तरह से ये निश्चय करो, मुझे श्रद्धावान होना है। इसमें 1% भी यदि गड़बड़ है तो समझ लेना चाहिए जीवन व्यर्थ चला जाएगा, वरना ये बातें तो जागर स्वप्न तक ही रहती हैं, थोड़ी देर के लिए हो जाती, परंतु अपनी आस्था वही अनात्म पदार्थों में होती है। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इनको ही महत्व दे करके विचरण करते हैं, और जो इनको महत्व दे करके वितरण कर रहे हैं सचमुच में वो श्रद्धा से शून्य है, श्रद्धा उनमें है ही नहीं।